स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग विथ राकेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं माध्य कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य का इंग्लिश होता है मीन। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आंकड़ा किसे कहते हैं। तो आंकड़ा जो ये दिया है यही आंकड़ा होगा। तो आंकड़ों का योग, तो माध्य बराबर होगा आंकड़ों का योग पूछा है तो यहाँ से हो जाएगा आंकड़ों का योग 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटा आंकड़ों की संख्या। तो गिन लेंगे इसको कितना है। तो 1 2 3 4 5 5 हैं तो यहाँ बट्टे में 5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20। तो हम लोग का हो जाएगा 20 बटा 5। इसको कटाएंगे तो हम लोग कटेगा तो आ जाएगा 4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12। तो इसको भी उसी तरह आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 अंक हैं तो आंकड़ों की संख्या हो जाएगा 6। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 30 और 12 42 42 बट्टा हो जाएगा 6। तो कटेगा तो हम लोग का 7 आ जाएगा। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग इसी प्रकार माध्यिका को भी देख लेते हैं। हम लोग का यहाँ माध्यिका है, माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका का इंग्लिश होता है मीडियन। यहाँ पे दिया है माध्यिका हो जाएगा हम लोग का, माध्यिका हम लोग का बीच वाला अंक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी अंक में सजा लेंगे। तो हम छोटी से बड़ी अंक में सजाते हैं। तो यहाँ 1 यानी 1, उसके बाद 2, 2 के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 4 नहीं है तो 5, 5 हो जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाएगा 8। और जितने बाईं ओर अंक छोड़ेंगे उतना ही दाईं ओर अंक छोड़ेंगे। तो यहाँ दाईं ओर 1 अंक छोड़ दिए तो फिर बाईं ओर भी 1 अंक छोड़ेंगे, फिर दाईं ओर 1 अंक, तो फिर बाईं ओर भी 1 अंक, और फिर दाईं ओर 1 अंक, तो फिर बाईं ओर भी 1 अंक, और बीच में हम लोग का बच रहा है 5। जितना दाईं ओर अंक छोड़े हैं उतना ही बाईं ओर अंक छोड़े हैं। तो यहाँ 3 हो गया और 3 इधर। तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। ये सजा हुआ है, बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। तो इसमें हम अगर ये जोड़ा हो जाए, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 अंक था। अगर 8 यानी 8 रहेगा, 8 अंक रहेगा तो कैसे उसको निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 तक दिया हुआ है। तो ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो बढ़ते क्रम में दिया हुआ है तो इसको हम लोग बीच वाला अंक देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग 3 अंक फिर छोड़ दिए इधर दाईं ओर, तो बाईं ओर भी 3 अंक छोड़ना होगा। तो यहाँ भी 3 अंक छोड़ दिए, तो यहाँ पे 2 अंक बच रहा है, 5 और 4, 5 और 4 2 अंक बच रहा है। तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे
5 और 4 2 अंक बच रहा है, तो इसको हम लोग करेंगे जब 5 और 4 दोनों को जोड़ेंगे और कितना अंक है 2 अंक है, तो 5 4 9 हो जाएगा। 9 अब बट्टे 2 अंक हैं तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये कटेगा, तो हम लोग का आ जाएगा 2 चौका 8 4.5। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग बहुलक को भी देख लेते हैं। हम लोग का यहाँ बहुलक है, बहुलक दिया हुआ है। बहुलक का इंग्लिश होता है मॉड होता है, मॉड। तो यहाँ बहुलक हम लोग का हो जाएगा, जो अंक सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। चलिए हम आप लोगों को लिख कर दिखाते हैं। यहाँ से 2, सबसे पहले 2, तो 2 कितना बार आया है 1 2, 2 2 बार आया है, 2 2 बार आया है। और उसके बाद 3 3 देखेंगे तो 3 आया है हम लोग का, एक बार 3 आया है। उसके बाद है 4 4 देखेंगे कितना बार आया है, तो 4 भी एक बार आया है। उसके बाद देखेंगे 5, तो 5 हम लोग का 1 और 1 2 बार आया है, 5 2 बार आया है। और 6, उसके बाद आया 6 6 कितना बार आया है 1 2 3 3 बार आया है। 6 3 बार आया है और 7 नहीं है 8 है, 8 एक बार आया है। तो देख लेंगे कि सबसे अधिक अंक कौन आया है। तो यहाँ पे 6 हम लोग का सबसे अधिक आया है, 3 बार आया है, तो यही हम लोग का बहुलक हो जाएगा। 3 हम लोग का बहुलक हो जाएगा। चलिए हम लोग परिसर को भी देख लेते हैं। हम लोग का परिसर है, परिसर का इंग्लिश होता है रेंज, परिसर का इंग्लिश रेंज होता है। तो परिसर में दिया हुआ है, क्वेश्चन है 8 7 6 5 9 और 12। तो परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ से देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 12 और सबसे छोटी संख्या 5 है। तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे, तो सबसे बड़ी हो जाएगा 12 माइनस सबसे छोटी है 5। तो 12 में से 5 जाएगा तो हम लोग का आ जाएगा 7, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।